One, this is second foundation class for class 9 और ये सेशन का सेकंड क्लास है। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, फाउंडेशन क्लास है तो डिस्कस करेंगे कुछ फाउंडेशन रिलेटेड बात। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स, और साथ में लास्ट पार्ट में वी विल डिस्कस अबाउट कन्वर्शन ऑफ मैग्नीट्यूड of physical quantities from one system to another system. For example, हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन लाइक how to convert we'll discuss how to convert 72 kilometer per hour into SI unit meter per second। तो इस तरह के कन्वर्शन, केजी को ग्राम में, ग्राम को किलोग्राम में, लाइक दैट। तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि क्लास 9 में फिजिक्स फुल ऑफ न्यूमेरिकल्स, और वो न्यूमेरिकल्स करने के लिए आपको यूनिट्स, फिजिकल क्वांटिटी और इस तरह के कन्वर्शन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस क्लास। नोटबुक और पेन के साथ आप रेडी रहो। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नोट डाउन करते जाना आपको। जो भी मैं एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा उनको नोट डाउन करना है। हो सके तो स्क्रीन में जितना भी इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देता है उन सबको समझना है और साथ में प्रॉपरली नोट्स बनाना है। ओके, सो फर्स्ट टर्म हियर, फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है साइंस में? क्वांटिटीज that can be measured, measurable quantities are called physical quantities। तो मैं अगर आपको पूछता हूं can we measure mass of an object, तो आंसर है yes। can we measure that length of a body, answer is yes। can we measure amount of electric current flowing through a electrical wire, आंसर है yes। इसका मतलब ऐसा क्वांटिटीज है जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं और उन क्वांटिटीज को बोला जाता है साइंस में फिजिकल क्वांटिटीज। लेकिन क्या मुझे आप एग्जांपल दे सकते हो ऐसे क्वांटिटीज का जो हम लोग मेजर नहीं कर सकते? दे आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज। आप सोचो, सोच के कमेंट में बताओ, मैं आपको आंसर दे रहा हूं थोड़ी देर बाद। सो फिजिकल क्वांटिटीज, क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे लेंथ, मास, time, temperature, speed, force, work, all these are physical quantities। okay, अब इन फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए आपको चाहिए यूनिट। फॉर एग्जांपल, मैंने लेंथ मेजर किया किसी ऑब्जेक्ट का, तो लेंथ मुझे मिला स्केल का हेल्प से, मीटर स्केल का हेल्प से किया, मुझे मिला 2 मीटर। इसका मतलब लेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए मुझे एक नंबर चाहिए, और यहां देखो आपको मुझे किसका रिक्वायरमेंट है? एक स्टैंडर्ड चाहिए, और वो स्टैंडर्ड को बोला जाता है यूनिट। क्या बोलेंगे हम लोग? यूनिट। सो इफ आई आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फिजिकल क्वांटिटीज, तो सिंपल आंसर है क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड। और यूनिट क्या होता है? द स्टैंडर्ड विच इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। द स्टैंडर्ड विच इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज सेड टू बी व्हाट? यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। और यहां कुछ फिजिकल क्वांटिटी, कॉमन फिजिकल क्वांटिटीज और उनके यूनिट्स गिवन है, जैसे लेंथ, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। इनका यूनिट्स क्या क्या पॉसिबल है? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। और भी पॉसिबिलिटी है, कैसे? और भी यूनिट्स हम लोग यूज कर सकते हैं। यहां मैंने गिवन क्या क्या दिया हुआ है? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, देन नैनोमीटर, माइक्रोमीटर। टाइम का यूनिट सेकेंड्स, मिनट्स, आवर। आप चाहो तो वीक भी टाइम का यूनिट है, डे भी टाइम का यूनिट है, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, लाइक दैट। यूनिट्स ऑफ मास, मिलीग्राम, ग्राम, किलोग्राम। और एक और बड़ा यूनिट यूज किया जाता है मास का, और वो क्लास 9 में आपको उसका नॉलेज होना चाहिए, टन। हैव यू हर्ड? टन। 1 टन में कितना किलोग्राम होता है? थिंक अबाउट इट। लेकिन इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपको। ओके, आई आस्क्ड यू वन क्वेश्चन। मैंने पूछा था आपको कि एग्जांपल दे सकते हो ऐसे क्वांटिटीज का जिनको मेजर नहीं किया जा सकता है। अब तक आपने सोच लिया होगा क्वांटिटीज दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, उनका एग्जांपल में एक आ जाता है
नॉलेज, नॉलेज को मेजर नहीं किया जा सकता, लव को मेजर नहीं किया जा सकता। सो वी डिस्कस्ड फिजिकल क्वांटिटीज, वी डिस्कस्ड अबाउट द टर्म यूनिट। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड व्हाट? फिजिकल क्वांटिटीज। और यूनिट क्या होता है? द स्टैंडर्ड विच इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी is said to be what? Unit of physical quantity। अगर आपको पूछा जाए can you give one example of unit of length, तो आप लिख सकते हो मीटर, unit of time, second, unit of mass, ग्राम, मिलीग्राम, they are examples of units of physical quantity। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आपको अगर एक्सप्रेस करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो आपको जरूरत पड़ता है एक न्यूमेरिकल पार्ट और साथ में यूनिट। ओके, सो अ फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, और उस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। So the magnitude of measurement of physical quantity is expressed by using numerical part and unit part। मान लो ये एक रॉड है और उसका लेंथ मुझे मेजर करना है। एक स्टैंडर्ड स्केल यूज करके मैंने इसका लेंथ मेजर किया और मुझे मिला मान लो 5 मीटर। तो उसका लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए मुझे जरूरत पड़ा किसका? एक नंबर का, एक न्यूमेरिकल वैल्यू का, और साथ में यूनिट। ओके, सो ये जो कॉम्बिनेशन है न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, इसको बोला जाता है मैग्नीट्यूड। क्या बोलेंगे हम लोग? मैग्नीट्यूड। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ द रॉड इज 5 मीटर। एग्जांपल के लिए वेयर 5 रिप्रेजेंट्स व्हाट? न्यूमेरिकल पार्ट एंड मीटर रिप्रेजेंट्स व्हाट? यूनिट पार्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो क्या डिस्कस किया यहाँ पे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आपको एक्सप्रेस करना है तो आपको जरूरत पड़ेगा एक न्यूमेरिकल पार्ट और आपको जरूरत पड़ेगा एक यूनिट का। ओके, व्हाट इज यूनिट? द स्टैंडर्ड विच इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। और मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि 1 टन में कितना किलोग्राम होता है। ओके, एंड यू शुड नो दैट 1 टन में होता है 1000 kg। 1 टन में कितना? 1000 kg। ओके, सो आपको क्या करना है क्लास में, साथ साथ ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है उनको नोट डाउन करते जाना है। ओके, और जितना अच्छा से आप नोट्स बनाओगे आपको उतना कंफर्ट होगा बाद में पढ़ने में और रिवाइज करने में। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट्स दैट आर यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आप जानते हो, एक्सप्रेस करने के लिए आप जानते हो यूनिट्स का जरूरत है। कभी हम लोग मीटर यूज करते हैं, कभी सेंटीमीटर यूज करते हैं, कभी मिलीमीटर यूज करते हैं, लेकिन 2 कॉमन सिस्टम हम लोग क्लास 9 में यूज करेंगे। एक एसआई सिस्टम जिसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज व्हाट? मेट्रिक सिस्टम, और दूसरा सीजीएस सिस्टम। ओके, ये एसआई का मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम। सो दिस इज व्हाट? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब क्या? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और दूसरा सीजीएस सिस्टम, क्या आपको पता है? सीजीएस में सी फॉर, ओके, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम एंड एस फॉर सेकेंड। तो पहले जान लेते हैं अबाउट एसआई सिस्टम। सो व्हाट इज एसआई यूनिट फुल फॉर्म, और व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसआई यूनिट? क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एंड एसआई व्हिच कम्स फ्रॉम द ओरिजिनल फ्रेंच नेम। ये जो एसआई है वो फ्रेंच नेम से डिराइव किया गया है, सिस्टमे इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ओके, सिस्टमे इंटरनेशनल डी यूनिट्स, इससे हम लोग को मिला है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम लोग यूज करते हैं एज एसआई सिस्टम। और दूसरा सिस्टम क्या है? सीजीएस सिस्टम। ओके, अब ये एसआई सिस्टम में 5 ऐसा फुल फॉर्म क्या था? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। यहां पे 7 बेस यूनिट्स यूज किया जाता है। इन 7 यूनिट को यूज करके बाकी फिजिकल क्वांटिटी का
यूनिट्स डिराइव किया जाता है। ओके, तो वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या है एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग, वो क्वांटिटीज है लेंथ और उनका यूनिट्स आपको याद रखना है। सो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। फिजिकल क्वांटिटी अगर लेंथ है तो उसका एसआई यूनिट क्या है, मीटर। फिजिकल क्वांटिटी अगर टाइम है तो उसका एसआई यूनिट क्या है, सेकेंड्स। फिजिकल क्वांटिटी अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है दैट इज व्हाट, एसआई यूनिट क्या है, मोल। शॉर्ट फॉर्म में MOL लिखा जाता है, मीटर के लिए M, सेकेंड्स के लिए S एसआई सिस्टम में। इलेक्ट्रिक करंट एसआई यूनिट एम्पियर। टेम्परेचर एसआई यूनिट केल्विन। लुमिनस इंटेंसिटी ओके एसआई यूनिट कैंडेला। और मास का एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम। सो 7 बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और उनके यूनिट्स आपको याद रखने हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट वन लेंथ, लेंथ का एसआई यूनिट मीटर। सेकेंड वन टाइम, टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड। देन थर्ड वन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एसआई यूनिट क्या है, मोल। इलेक्ट्रिक करंट इट इज एम्पियर। टेम्परेचर केल्विन। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। और मास का एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम। सो एसआई में एसआई का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, एसआई यूनिट का मतलब क्या हुआ, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और दूसरा जो सिस्टम जिसके बारे में मैंने बात किया वो सीजीएस। सीजीएस स्टैंड्स फॉर व्हाट, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ओके, ये सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम में क्या किया जाता है, जितना भी यूनिट्स है उनको एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड। सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर मैं आपको पूछता हूं एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, आप क्या बोलोगे, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, क्या है, मीटर। और अगर मैं आपको पूछता हूं सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट ऑफ लेंथ, it is what, centimeter. CGS unit of length is centimeter. तो एज क्लास 9 स्टूडेंट आपको ज्यादातर फिजिकल क्वांटिटीज का एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट लर्न करके रखना है। मैं आपको थोड़ा बहुत एग्जांपल आज की क्लास में डिस्कस कर दूंगा, उन सबको आप याद रखने का कोशिश करना। सो एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, सीजीएस यूनिट ऑफ लेंथ इज व्हाट, सेंटीमीटर। क्योंकि इस सिस्टम में लेंथ का यूनिट लिया जाता है सेंटीमीटर, मास का यूनिट लिया जाता है ग्राम और टाइम का यूनिट लिया जाता है सेकेंड। तो ऐसा कौन सा यूनिट है जो एसआई सिस्टम में और सीजीएस सिस्टम दोनों में सेम ही रहता है, तो वो है टाइम। टाइम का एसआई यूनिट अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम, तो आंसर क्या होगा, सेकेंड। और सीजीएस यूनिट ऑफ टाइम अगर पूछा जाए सेम आंसर है, दैट इज ऑल्सो व्हाट, सेकेंड। सो आपको मैंने बोला है बार बार अच्छा से सब कुछ नोट डाउन करते रहना है, जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया जाता है वो भी आपको नोट डाउन करते रहना है। तो यहाँ फिजिकल क्वांटिटीज कुछ गिवन है और उनका सीजीएस यूनिट लेंथ का मैंने बताया था सेंटीमीटर, मास का सीजीएस यूनिट ग्राम, टाइम का सीजीएस यूनिट सेकंड, स्पीड सेंटीमीटर पर सेकंड, फोर्स डाइन, वर्क अर्क। ओके, अब ये स्पीड का सेंटीमीटर पर सेकंड, यहाँ फोर्स, फोर्स का डाइन, लेकिन उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड में। डाइन इज इक्वल टू व्हाट, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह वर्क, वर्क का सीजीएस यूनिट क्या है, अर्ग, क्या है, अर्ग। और इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट्स को इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड एक्सप्रेस करते हैं तो वो सीजीएस सिस्टम में आ जाता है। कौन सा सिस्टम में आ जाता है, सीजीएस सिस्टम। आप जल्दी से नोट डाउन कर लो फिजिकल क्वांटिटीज का नाम और उनका यूनिट्स। अब तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा और आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इन सबको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो। अब यहां पे कुछ रिलेशन है और वो रिलेशंस क्लास 9 में आपको याद रखना ही है।
1 किलोग्राम में कितना ग्राम? किलोग्राम एसआई यूनिट, ग्राम सीजीएस यूनिट। 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम। 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम? 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम। ओके, तो 1 टन में कितना किलोग्राम? ऑलरेडी मैंने बताया था आपको, 1 टन में 1000 किलोग्राम। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? ये तीनों मास का यूनिट्स है। ओके, यहाँ पे तीनों रिलेशन मास से रिलेटेड है और ये तीनों डिस्टेंस, लेंथ या डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर एंड 1 किलोमीटर 1000 मीटर। याद आपको रखना पड़ेगा। ओके, थोड़ा मेहनत करना होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, जस्ट आपको मेमोराइज करके रखना है। आप जानते हो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 1 आवर में हम लोग को पता है 60 मिनट्स। अब 60 मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1 आवर में 60 इंटू 60 सेकेंड, दैट इज व्हाट? 3600 seconds। 3600 seconds relations। These relations are very very important for class 9 students। अच्छा से नोट डाउन कर लो आप। ओके, और थोड़ा मेमोराइज करने का कोशिश भी आपको करना है। आई होप यू हैव नोटेड डाउन एवरीथिंग, और अब हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं आगे। यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हो, हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन अ डे? 1 डे में कितना सेकेंड्स? सो 1 डे में यू नो दैट 24 आवर्स। ओके, हमको जानना है कितना सेकेंड्स। 24 आवर्स को अगर मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 24 इंटू 60 मिनट्स। अब मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स। 1 आवर में 60 मिनट्स होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड, सो 24 इंटू 60 इंटू 60। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 86,400 सेकेंड्स। तो अगर आपको पूछा जाए 1 डे में कितना सेकेंड्स, 86,400 सेकेंड्स। अब कुछ प्रैक्टिस करेंगे हम लोग कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स, या फिर बोल सकते हैं हम लोग कन्वर्शन ऑफ मैग्नीट्यूड फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। आपको यहां क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्रेस 5 किलोग्राम 5 केजी इन ग्राम्स। 5 केजी को ग्राम में एक्सप्रेस करना है, तो आप जानते हो क्या 1 केजी इक्वल्स टू 1000 ग्राम। 1 केजी में 1000 ग्राम, therefore 5 kg will be equals to 5 into 1000 gram, and that is equals to what? 5000 ग्राम। दिमाग में सेट कर लो कि अगर आपको किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, कोई मैग्नीट्यूड अगर आपको गिवन है, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो उसको क्या करोगे आप? जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, अब इसका रिवर्स, ग्राम को किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो आप जानते हो कि 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू व्हाट? 1 किलोग्राम। देयरफॉर 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोग्राम। यानी ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो आपको 1000 से डिवाइड करना है, और किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे आप कर सकते हो, 5 ग्राम को आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, सो 5 डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम। 5 डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम, इसको आप चाहो तो डेसिमल में एक्सप्रेस कर सकते हो, 0.005 किलोग्राम। आप चाहो तो 10 का पावर में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, जैसे 5 डिवाइडेड बाय क्या है? 1000 किलोग्राम। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हो? 5/10 to the power 3 किलोग्राम।
5/10⁻³ किलोग्राम, और इसको हम लोग फाइनली कैसे लिख सकते हैं, 5 × 10⁻³ किलोग्राम। ओके, सो हाउ विल यू कन्वर्ट किलोग्राम इंटू ग्राम? कैसे कन्वर्ट करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई करना है, और ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, 1000 से डिवाइड करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 9 फिजिक्स, आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स, फुल ऑफ न्यूमेरिकल्स, बहुत कन्वर्शन आपको करना होगा, यूनिट्स का कन्वर्शन, मैग्नीट्यूड का कन्वर्शन। नेक्स्ट वन, एक्सप्रेस 5 किलोमीटर इन मीटर्स। 5 किलोमीटर, आप जानते हो 1 किलोमीटर में 1000 meters. Okay, so 1 kilometer is equals to 1000 meter. Therefore 5 kilometer is equals to what? 5 into 1000 meter, that is what? 5000 meter. 5 किलोमीटर में कितना मीटर? 5 किलोमीटर में 5000 मीटर। अब उसका रिवर्स, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप जानते हो कि 1000 मीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। देयरफॉर 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर। तो क्या लिखा है यहाँ पे, मीटर को अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना है देन डिवाइडेड बाय 1000। सो यहाँ पे आप 5 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 5 डिवाइडेड बाय 1000 kilometer. Okay, so you can write 0.005 किलोमीटर। और हम लोग पावर में कैसे एक्सप्रेस किया जाता है थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था। सो इट विल बी व्हाट, 5 × 10⁻³ किलोमीटर। ओके, सो इजीली हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम लोगों को रिलेशन पता है। आपको पता होना पड़ेगा किलोमीटर और मीटर में क्या रिलेशन है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि 1000 मीटर में दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 किलोमीटर। ये टाइम से रिलेटेड है, और यहां पे बोला गया एक्सप्रेस 5 आवर्स इन मिनट्स। आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो आप जानते हो 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। 1 आवर में कितना मिनट, 60 मिनट। ओके, सो 1 आवर इक्वल्स टू व्हाट, 60 मिनट्स। आपको कितना आवर में मिनट्स का कैलकुलेशन करना, 5। देयरफॉर 5 आवर्स इक्वल्स टू 5 into 60 minutes, so it will be 300 minutes। 300 minutes। वापस रिवर्स, मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है। ओके, तो आप जानते हो 60 मिनट्स इक्वल्स टू 1 आवर। देयरफॉर 1 मिनट को आवर में एक्सप्रेस करने से 1/60 आवर, 1/60 आवर। सो 5 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करना है। 5 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग को क्या करना है, 60 से डिवाइड करना होगा। 60 से डिवाइड करना होगा, तो 5 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करना है, तो इट विल बी 5/60। क्या होगा, 5/60 आवर। अब 5/60 आवर, 12 5 जा 60, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट 1/12 आवर। 1/12 आवर। अब ये डेसिमल में अगर आप एक्सप्रेस करना चाहते हो तो 1 को आपको डिवाइड करना है 12 से, डेसिमल ले लिया 0, एक और 0, 8 से यू विल गेट व्हाट, 96, तो कितना 3, सॉरी यू विल गेट 4। ओके, और डेसिमल है तो आप 0 ले सकते हो, देन 3 जा 36, डेसिमल के बाद 2-3 डिजिट आने से सफिशिएंट है, तो इट विल बी व्हाट, 0.083 आवर्स। सो आप आराम से कन्वर्शन कर सकते हो। मैंने बार बार बोला आपको कुछ रिलेशंस मेमोराइज करना है कि, और आप बचपन से जानते ही हो इन सबको,
कैलकुलेशन करते वक्त बस थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा ध्यान रखना है। तो आप आवर को मिनट में आराम से कन्वर्ट कर सकते हो और आप मिनट्स को आवर्स में भी आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ यहाँ पे मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है और सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है। यहां दिया हुआ 5 मिनट्स इन सेकंड्स। ओके, तो 1 मिनट में कितना सेकंड्स? 60। 1 मिनट में 60 सेकंड। तो यू नो दैट 1 मिनट इज इक्वल्स टू व्हाट? 60 सेकंड्स। 1 मिनट में 60 सेकंड, देयरफॉर कितना में कैलकुलेशन करना है हम लोगों को? 5 मिनट्स इज इक्वल्स टू 5 into 60 seconds. That is what? 300 seconds. That is 300 seconds. Okay, 5 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट किया। अब आपको सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना, तो आप जानते हो 60 सेकेंड्स इक्वल्स टू व्हाट? 1 मिनट। Therefore 1 second is equals to 1/60 मिनट। इसका मतलब अगर आपको सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है डिवाइडेड बाय 60, तो यहां पे 5 सेकेंड्स को आपको मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो 5 डिवाइडेड बाय 60 मिनट। 5 डिवाइडेड बाय 60 मिनट 1/12 आएगा, 1/12 मिनट। और आप जानते हो अभी भी कैलकुलेशन किया था हम लोगों ने, 1/12 इज इक्वल्स टू व्हाट? 0.083 minute. Okay, so this is very easy once you know what relation 1 minute में 60 second, 60 second में 1 minute, तो 1 second में 1/60 minute। सब कुछ आराम से प्रॉपर तरीका से नोट डाउन करते रहना हम लोगों को। ओके, ये डिस्कशन से पहले अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि हम लोगों ने आवर्स को सेकंड्स में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं किया, तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं यहां पे। इफ आई आस्क यू कन्वर्ट 5 hours into seconds। 5 आवर्स को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है। 2 मिनट आप टाइम लो, इसको कन्वर्ट करो, देन आई विल डिस्कस द आंसर। सोचो थोड़ा। आई होप यू हैव कंप्लीटेड दिस, और इसका सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स को जब आप सेकंड में कन्वर्ट करते हो तो 60 into 60 सेकेंड्स हो जाएगा, दैट इज 3600 सेकेंड्स। यहां आपको 5 आवर्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, तो 5 आवर्स इज इक्वल्स टू 5 into 60 मिनट्स, 5 into 60 मिनट्स। और मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, सो 5 into 60 into, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, सो 5 into 60 into 60 सेकेंड्स। ओके, नाउ अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। वंस यू मल्टीप्लाई यू विल गेट 18,000 सेकेंड्स। कितना मिलेगा आपको? 18,000 सेकेंड। सो 5 आवर्स में यू विल गेट कितना? 18,000 सेकेंड्स। अच्छा से इसको सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लो आप। और अब हम लोग जो कन्वर्शन डिस्कस कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपको ये वाला कन्वर्शन किलोमीटर पर आवर को ऐसा यूनिट में जो कन्वर्ट करना है, इस मैग्नीट्यूड को क्लास 9 में आपको बहुत बार ये करना होगा। किलोमीटर पर आवर को ऐसा यूनिट यानी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, तो मेथड पूरा अच्छा से दिमाग में सेट कर लेना। सो यहां मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा, और
एक थोड़ा शॉर्टकट है, देख लेना आपका स्कूल में स्कूल टीचर को कौन सा मेथड ज़्यादा पसंद है, उसके अकॉर्डिंग ही आप कन्वर्शन करना। सो 72 किलोमीटर पर आवर, वी कैन राइट लाइक दिस, 72 किलोमीटर अपॉन 1 आवर। देन 72 किलोमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 72 इंटू 1000 मीटर, और 1 आवर इज व्हाट, 60 इंटू 60 सेकेंड्स। 1 आवर इज 60 इंटू 60 सेकेंड। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 0 कैंसिल कर दिया, इधर 12 और इधर 2, तो 2 और 10, 20 मीटर पर सेकेंड। 72 किलोमीटर पर आवर को अगर हम लोग SI यूनिट में कन्वर्ट करें, वी विल गेट 20 मीटर पर सेकेंड। एंड इसका एक और मेथड आप देख लो, 72 किलोमीटर पर आवर को मुझे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ ये जो कैलकुलेशन है, इस पार्ट को अगर आप ठीक से देखो तो मैंने 72 को 1000 से मल्टीप्लाई करके 60 इंटू 60 से डिवाइड कर दिया है। तो 1000 से मल्टीप्लाई किया और 60 इंटू 60 से डिवाइड किया, तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो मुझे मिलता है 10/36। 6 को 2 से 3 टाइम्स और इसको 2 से 5 टाइम्स, तो 5/6 3 जा 18, क्या मिला मुझे, 5/18। यानी 72 को मैंने एक्चुअली किससे मल्टीप्लाई किया है, 5/18। तो यहां डायरेक्ट कर लेते हैं, 72 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो 18 4 जा 72, 5 4 जा 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो मैंने आपको यहां कन्वर्ट करके दिखाया 72 किलोमीटर पर आवर को SI यूनिट में कन्वर्ट करने से कितना आ रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड। प्रैक्टिस के लिए आप ट्राई करो, एक और ट्राई कर लो आप, एक्सप्रेस 90 किलोमीटर पर आवर इंटू SI यूनिट। एक्सप्रेस 90 किलोमीटर पर आवर इंटू SI यूनिट। आप दोनों ही मेथड ट्राई करो, दोनों मेथड ट्राई करो, 2 मिनट ट्राई करो, फिर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो आई होप you have solved this particular question, और अगर आपने ठीक से सॉल्यूशन किया है you will get the answer as 25 मीटर पर सेकेंड। और ये जो मीटर पर सेकेंड मैं ऐसे लिख रहा हूँ 25 मीटर पर सेकेंड, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 25 मीटर सेकेंड टू द पावर -1। इसको भी कैसे पढ़ा जाता है, 25 मीटर पर सेकेंड। ये कन्वर्शन का तरीका है, और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि ये जो पैटर्न है कन्वर्शन का, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड यानी SI यूनिट में कन्वर्ट करने वाला जो टेक्निक है, आपको क्लास 9 में बहुत ज़्यादा यूज करना होगा। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया हाउ टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। अब उसका रिवर्स बात कर लेते हैं, एक्सप्रेस 10 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर। ओके, तो यहां हम लोगों के पास है 10 मीटर पर सेकेंड, और इसको कन्वर्ट करना है हम लोगों को किसमें, किलोमीटर पर आवर। तो आप देखो 10 मीटर पर सेकेंड को आई कैन राइट लाइक दिस, 10 मीटर अपॉन 1 सेकेंड। अब मुझे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर को किलोमीटर करना होगा और सेकेंड्स को मुझे आवर में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं मीटर को किलोमीटर करने का बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्या करना होता है, डिवाइडेड बाय 1000, 10 को 1000 से डिवाइड किया, यहाँ यूनिट क्या हो गया, किलोमीटर, और सेकंड को आवर में कन्वर्ट करना है। तो क्या आपको याद है, मैंने बोला था कि आवर और सेकंड का रिलेशन, आवर और सेकंड का रिलेशन मैंने क्या बताया था, आवर और सेकंड का रिलेशन 1 आवर में 3600 सेकेंड्स। ओके, सो
यहाँ पे सेकंड को आवर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, सेकंड को आवर में कन्वर्ट करना है तो 1 को डिवाइड करेंगे 3600 से, तो सेकंड को क्या लिख सकते हैं हम लोग, आवर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 10/1000 इंटू, इसको रेसिप्रोकेट करना होगा मल्टीप्लाई करने से, 3600/1 एंड द यूनिट इज किलोमीटर पर आवर। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ 2 zeros 0 got cancelled and you will get 36 किलोमीटर पर आवर। यानी 10 मीटर पर सेकेंड को जब आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हो, यू विल गेट व्हाट, 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। अब इसको हम लोग वो शॉर्टकट टेक्निक यूज करते हैं। पहले हम लोगों ने जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया था तो मल्टीप्लाई किया था शॉर्टकट में 5/18 से, और इस बार हम लोगों को 10 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 इंटू, पहले किससे मल्टीप्लाई किया था, 5/18, इस बार 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वी कैन राइट हियर किलोमीटर पर आवर, और ये 2 टाइम्स, नाउ 18 to the, that is what, 36, so answer is 36 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो मीटर पर सेकेंड को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से किलोमीटर पर आवर में बाय मल्टीप्लाइंग दैट न्यूमेरिकल पार्ट विथ 18/5। और अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, यू विल मल्टीप्लाई विथ 5/18। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न जो अभी मैंने डिस्कस किया है, दोनों किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर। और ये आज के लिए मैंने एक स्पेशल क्वेश्चन कन्वर्शन के लिए रखा है, वो है चैंपियन स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जाता है, आप इसका कन्वर्शन ट्राई करना और मुझे कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि क्लास 9 से रिलेटेड वीडियो मैं रेगुलरली अपलोड करते रहूँगा, और बेल आइकन को भी आप प्रेस करके रखो ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।